खाने में मिलावट, दवाई में मिलावट, बातचीत में मिलावट, ये जो है हर दिन हम लोग फेस करते हैं। वरन जो है हम बोले ये बातें कि किस चीज में मिलावट नहीं है आज का दिन में, सब कुछ जानते हैं। अगर इस दुनिया में हम लोग रहते हैं, जहां देखो मिलावट मिलावट मिलावट, मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग, इसलिए जो है ये आदत सा हो गया, हम मिक्सिंग मिक्सचर मिलावट, ये हर चीज में जो है मनुष्य को जो है आपका मिक्सचर या मिक्सिंग मिल जाएगा। और लोग जो है मिलते मिलते मिलाते मिलाते इतना हैबिचुअल हो गया है, बोल बातचीत में जो है मनुष्य बोल रहा, जो झूठ बोलने वाला इतना झूठ बोलता है और सच जो है वो शर्मिंदा होकर वहां से निकल चलता है। ठीक है ना? सच भी सोचता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो लगेगा हम ही झूठ बोल रहे हैं, और जो झूठ बोल रहा है वही लगेगा वही सच बोल रहा है। झूठ बोलते बोलते इतना मिक्सचर दिया, इतना मिक्सिंग दिया, इतना दिया है कि आदमी जो है सच सुनने का आदी ही नहीं है। लोगों के बीच में इतना फेक आदमी है, इतना डुप्लीकेट आदमी है, अगर अच्छा आदमी आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा ये अच्छा इंसान है और नहीं ये घटिया इंसान है। क्योंकि घटिया इंसान जो है इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है कि आप जो है तुरंत विश्वास कर लेते हैं। और जो है अच्छा इंसान जितना भी अच्छा करे, जितना भी अच्छा बोले, आपको उसका विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि जिस जमाने में हम रहते हैं उस जमाना जो है मिक्सिंग वाला जमाना है, मिलावट वाला जमाना है। ये जो है हर जगह, हर घर में कोई भी चीज जो है आपको प्योर नहीं मिल रहा है। और इसलिए हम पाते हैं कि बाइबल भी इसमें अछूता नहीं है, परमेश्वर का वचन भी जो है इसमें अछूता नहीं है। और इसलिए जो है यीशु मसीह जो है इसका प्रयोग किया है बहुत रियर, वरन जो है पुराने नियम में जो है वो ज्यादा व्यवहार किया गया है। और एक शब्द का जो यहां प्रयोग किया गया है वचन में, उसका नाम है खमीर। कितना लोग नाम सुना खमीर? जिसको जो है सीधे वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि आटा में मिलाया जाता था। इसको हम अगर खूब इजी से समझे, बहुत सारे लोग यीस्ट या खमीर नहीं समझता है, उसको हम लोग पकड़ ले बेकिंग पाउडर की तरह। आने वाला महीना आप केक बनाएंगे, अगर 2 किलो केक बनाएंगे तो निश्चित तौर पर 1 डब्बा आप बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। कितना? 1 डब्बा? कितना? 1 चुटकी। ये जो समय जो है, टाइम जो है, ये जो मिलावट या मिक्सिंग, ये परमेश्वर का वचन में जो है यीशु मसीह इस्तेमाल किया है। जबकि पुराने नियम में जो है ये इस्तेमाल किया गया था। मिस्र देश से निकलने से पहले बोला 6 दिन तक वरन जो है तुम अखमीरी रोटी खाना, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। तो मोटा मोटी इसको बेकिंग पाउडर की तरह कहा, इसको कहा जाता है कि 1 चुटकी थोड़ा सा डाला जाता है, अब केक फूल के इतना बड़ा हो जाएगा। पुराने नियम जो खमीर जो है ये अच्छा चीज होता है, परंतु पुराने नियम में खमीर को जो है वो इविल या जो है शैतानी या विकेटनेस के लिए जो है इस्तेमाल किया गया था। कोई भी शैतानी काम, कोई भी विकेटनेस, दुष्टता का काम, कोई भी दुष्टात्मा का काम अगर हो, उसको खमीर से तुलना किया गया है पुराने नियम में। अगर मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय के 6 पद में अगर हम लोग जाएंगे, अब जो हम पाए जगह जगह में आप पाएंगे खमीर का मिलाना, कि किस किस से जो है खमीर का तुलना किया गया है। पहला हम देखेंगे, कुछ कुछ शास्त्र में ऐसा आया है कि शिक्षा का खमीर, शिक्षा का, किसका? शिक्षा का, टीचिंग, शिक्षा का खमीर। क्या? यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और
सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। और यीशु ने कहा फरीसियों और सदूकियों के खमीर से तुम सावधान रहना, जो तुमको शिक्षा देता है। तुम्हारे समाज में, तुम्हारे धर्म में जो तुमको शिक्षा देता है उसका खमीर से, माने सदूकी और फरीसी का खमीर से, उसका मतलब जो है वो तुमको पक्का शिक्षा नहीं देता है, भूल शिक्षा तुमको देता है। यीशु मसीह बोल रहा है सदूकी और फरीसी की खमीर से तुम सावधान रहना। उसका मतलब जो है शिक्षा जो है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास पढ़ाई नहीं है, और वो अगर तुमको शिक्षा दे रहा है तो आपको खमीर दे रहा है, खमीर, और कुछ नहीं दे रहा है। और यीशु बोल रहा है कि वो खुद कुछ नहीं जानता, परंतु तुमको वो शिक्षा दे रहा है। लोगों को कैसे पता चलेगा? भाई फरीसी है, पढ़ाई लिखाई तो किया ही होगा, ज्ञान तो अर्जन किया होगा, तो उसके आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है तुम बहुत अच्छा से जानता है कि बरसात कब होगा, तुम अच्छा से जानता है कि आंधी कब उठेगा, परंतु तो तुमको समय के बारे में तो पता नहीं है। जब तुमको समय के बारे में पता नहीं है तो क्या शिक्षा तुम लोगों को दे रहा है? तो कभी कभी होता है कि जो टीचिंग होता है, जो टीचर होता है, वही तो स्टूडेंट को शिक्षा दे पाएगा। अब ये क्या हो गया है, नॉन टेक्नीशियन टीचिंग टेक्नीशियन, जो खुद शिक्षित नहीं है और दूसरों को शिक्षा दे रहा है। यीशु बोल रहा है ऐसे लोगों के खमीर से तुम सावधान रहना। और जिसके कारण जो है शिक्षा के अभाव में, अभी थोड़ी देर पहले हम वचन बोले थे ना, और जहां पर लिखा पिताजी दाऊद अपने बेटे को समझा रहा है, अगर ज्ञान चाहता है, अगर बुद्धि चाहता है, अगर समझ चाहता है तो परमेश्वर को मत छोड़ना, क्योंकि जो है ज्ञान और समझ और बुद्धि जो है वो परमेश्वर से ही आएगा। अन्यथा जो है यह संसार का शिक्षा या शिक्षा भी है, अगर तेरे पास ज्ञान नहीं है तो दूसरों को क्या सिखाएगा? लूका की सुसमाचार 13 अध्याय के अब 20 और 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका की सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का खमीर, परमेश्वर का राज्य में खमीर मिलाना, परमेश्वर का पाला शिक्षा में खमीर मिलाना, जो सदूकी फरीसी मिलाया है, खुद नहीं जानता परंतु शिक्षा दे रहा, अब जो है परमेश्वर का राज्य में खमीर मिलाना। लूका उसका 13 अध्याय और 20। उसने फिर कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? अब यीशु ने कहा मैं परमेश्वर के राज्य का तुलना, उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है। परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, परमेश्वर का राज्य प्रचार किया जा रहा, परमेश्वर का राज्य दिया जा रहा, और यीशु मसीह बोल रहा तो किसके साथ उपमा हम दे? परमेश्वर का राज्य का उदाहरण हम कैसे दे? चलो हम दे रहे हैं एक स्त्री जिसके पास 3 पसेरी आटा, पहले का तौल हम बता रहे हैं कि 40 किलो, और 40 किलो का मतलब है कि 100 लोगों का रोटी बनेगा। और वचन क्या बोल रहा है कि किसी स्त्री ने आई और आकर के उस आटा में खमीर मिला करके चली गई, और पूरा का पूरा आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। मतलब 100 लोगों का खाना का सत्यानाश करके चली गई। स्त्री का बात किया गया, मीटिंग अच्छा चल रहा, घर अच्छा चल रहा, मोहल्ला अच्छा चल रहा, सब कोई शांत है, कलीसिया का काम भी अच्छा हो रहा, कहां से उड़ करके एक स्त्री चली आएगी या फिर पुरुष चलाएगा खमीर बन करके और आग लगा करके निकल के चली गई। आप ध्यान किया कभी ऐसे? पूरा मोहल्ला पाड़ में उठ गया, पूरा चर्च जो है बर्बाद हो गया, पूरा जो है माहौल खराब हो गया। अभी तो माहौल अच्छा था, अभी तो चर्च अच्छा था, अभी तो वचन अच्छा चल रहा था, अभी तो परमेश्वर का राज्य तैयार हुआ था। अब पट से कोई उठती है या पट से कोई उठता है और खमीर डाल करके पूरा 3 पसेरी आटा को खमीर करके निकल के चली गई।
वचन क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरा आटा जो है वह खमीर हो गया। ऐसे कैसे परमेश्वर का राज चलेगा? ऐसे कैसे परमेश्वर का राज चलेगा? परमेश्वर का राज तो हो ही रहा, वचन तो प्रचार किया जा रहा, अनुष्ठान तो हो ही रहा है, परंतु खमीर डालने वाला जो है वो आता है या आती है तो वर्णन क्या गया कि वो एक स्त्री आई और पूरा का पूरा आटा बर्बाद करके चली गई। ये होता है जो थोड़ा सा खमीर का जरूरत पड़ता है आपके आटा में। तो इसका तुलना कहाँ वचन में हम पाएंगे, यीशु से खूब रेयर इसका वर्णन किया गया, खूब हल्का से इसका वर्णन किया गया, परंतु नया नियम इसको बहुत बार इसको व्यवहार किया है। तो एक होता है कि शिक्षा का खमीर, एक है जो परमेश्वर का राज्य का खमीर, उसमें जो है खमीर मिला देना, परमेश्वर का राज्य को बर्बाद करना। गलतियों के पुस्तक उसका 1 अध्याय के 7 और 8 पद को अगर आप ध्यान दें, गलतियों के पुस्तक 1 अध्याय के 7 और 8, यहां पर हम पाएंगे सुसमाचार में खमीर मिलाना। ये जो वचन है, ये जो वचन सुनाया जा रहा, ये वचन जो आपको अध्ययन किया जा रहा, 1 अध्याय के 7 और 8 पद, पौलुस बोल रहा है वो तो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो तुमको घबरा देता, दूसरा समाचार जब है ही नहीं तो वो कौन खमीर को लेके आ रहा? ये कौन सा सुसमाचार है? ये कौन सा खमीर तुमको अंदर में डाल रहा है? कौन है जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना मांग रहा? अर्थात यहां पर कौन है? खमीर क्या है? दूसरा सुसमाचार। एक मिनट, दूसरा सुसमाचार, ठीक है ना? जो वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की दिया गया है, वो मनुष्य कौन है जो दूसरा समाचार लाके तुमको दिया है? वो व्यक्ति कौन है जो दूसरा जो गॉस्पेल तुमको दिया है? वो व्यक्ति कौन है जो यीशु मसीह को छोड़कर दूसरा बात बोल रहा है? यह आदमी कौन है? तो यहां बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं। कौन तुमको सुना रहा है? सब पढ़ोगे। श्रापित हो। कौन है? यहां पर बोल रहा है, पौलुस बोल रहा, चाहे मैं और चाहे स्वर्ग का स्वर्गदूत भी कोई दूसरा सुसमाचार माने खमीर, अगर इसमें इस सुसमाचार में कोई खमीर मिलाता है, दूसरा सुसमाचार का खमीर अगर इसमें कोई मिलाता है, बाइबल बातचीत करता है, पौलुस बोलता है उस व्यक्ति श्रापित होना चाहिए। वो व्यक्ति जो है श्रापित होना चाहिए। और पौलुस बोलता है हम क्या, स्वर्ग का स्वर्गदूत भी अगर दूसरा सुसमाचार सुनाता है, दूसरा मतलब खमीर, दूसरा मतलब दूसरा समाचार खमीर को अगर वो सुनाता है तो वचन के अनुसार वो श्रापित होगा, क्योंकि ये तो 3 पसेरी आटा में छोटा सा थोड़ा सा खमीर मिलाने के बराबर होगा, जो वो स्त्री आई और आकर के उसमें सुसमाचार में उस आटा में खमीर मिला करके चली गई और पूरा आटा बर्बाद हो गया। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना जो सुसमाचार तो सुनाता नहीं है, सुसमाचार से तो बोलता नहीं है, सुसमाचार का शिक्षा उसके पास है ही नहीं, उसके पास जो है ज्ञान समझ है ही नहीं, और इसमें जो है अपनी ओर से घुसा देता है, अर्थात खमीर ही ला देता है, और जबकि वो है ही नहीं दुनिया में। और हम क्या, स्वर्गदूत के पास भी ये सुसमाचार नहीं है, फिर भी जो है अगर दूसरा बात करता है, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना। कोई खमीर, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, कोई दूसरा शिक्षा नहीं है। पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय का 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, पढ़े कोई? पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय का 6 पद में घमंड का खमीर, घमंड, ये जो है लोगों को ले डूबता है, ठीक है ना? घमंड के कारण जो है लूसीफर गिर गया, घमंड के कारण जो है नबूकदनेस्सर गिर गया, घमंड के कारण जो है फिरौन राजा गिर गया।
ये जो है खमीर है, घमंड जो है खमीर है। और जैसे आपको बोले खमीर का मतलब क्या, थोड़ा सा अगर ज्यादा हो जाएगा तो पूरा उस चीज को बर्बाद करके छोड़ देगा। पढ़ो पहला कुरिन्थियों 5:6। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। क्या तुमको पता नहीं कि थोड़ा सा खमीर जो है पूरा गूंथा हुआ आटा को खराब कर देता है? क्या तुम कभी रोटी नहीं बनाया? थोड़ा इतना नमक डाल के देखो तो तुम्हारा आटे का क्या हालत होता है। जब नमक से तुम्हारा यह हालत होता तो थोड़ा सा खमीर से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा रोटी का। तो यहां बोल रहा है, आगे में और पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है ये कौन सा है, ये घमंड का खमीर है। और ये जो है इंसान के अंदर में बहुत ही बढ़ चढ़ के बातचीत करता है। और ये घमंड से जो काबू पा लेता है, काबू का मतलब समझते ना, किसी किसी का घमंड होता है शिक्षा का, किसी किसी को घमंड होता है पावर का, किसी किसी को घमंड होता है रुपया पैसा का, किसी किसी को घमंड है रुतबा का, किसी किसी को घमंड है काम खूबसूरती का। परमेश्वर का वचन कहता है ये एक खमीर है। पहला कुरिन्थियों इसका 5 कहते ये खमीर है, और ये अगर चढ़ जाएगा तुम्हारा सिर पर ना, ये तुमको बर्बाद करके छोड़ देगा। और इसलिए अगर परमेश्वर तुमको औधा दिया है तो वहीं तक सीमित रहो। अगर परमेश्वर तुमको ज्ञान दिया तो ज्ञान का बंटवारा करो, ज्ञान दो। जो चीज परमेश्वर तुमको दिया है उसको जो है हिसाब से अपने पास रखो। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता ना कि ज्यादा धर्मी भी मत बनो। क्या हो जाएगा वो? कोई जानता है ये वचन? कोई जानता है? ज्यादा धर्मी मत बनो, कहीं तुम्हारा गिरने का कारण ना हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि हमेशा दिखाई देगा मेरे समान धर्मी कोई नहीं, मेरे समान धर्मी कोई नहीं, मेरे समान धर्मी कोई नहीं, मेरे समय धर्मी कौन है। और मेरे समान इतना खमीर खा लिया है कि वो फूल के मोटा हो जाएगा, केक की तरह। लेवल में रहो। ठीक है ना? हमारे समान पढ़ा लिखा कोई नहीं, हमारे समान पढ़ा लिखा कोई नहीं, हमारे जैसा औधा कोई नहीं, हमारे जैसा औधा कोई नहीं। अरे तेरे औधा वाला तो 6 फुट के नीचे जाएगा, तू कहां का औधा? इसलिए कुरिन्थियों का पुस्तक बोलता है घमंड का खमीर से तुम सावधान रहना, क्योंकि ये फिरौन को भी नहीं छोड़ा है, ये लूसीफर को भी नहीं छोड़ा है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां लिखता है मिक्सिंग। ये लोग आता है और आकर के कुछ प्रचारक आता है और सुसमाचार में मिक्सिंग करके चला जाता है। हम बहुतों का प्रचार सुना, हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं, परंतु हमको कभी कभी अफसोस लगता है लोग स्टडी नहीं करता, क्योंकि उसका जांच खुदा ही करे। परंतु अफसोस उस वक्त होता है कि जब इसके मुंह का वचन निकला हुआ बहुत सारे लोग सुना है और सुन करके वो लोग सोचता है ऐसे ही है, परंतु एक्चुअली में गलत था, वो एक्चुअली में गलत प्रचार किया। और हम सुनते क्या बक रहा है फालतू, ये बक क्या रहा? इसलिए बक रहा क्योंकि उसका शिक्षा में खमीर मिला हुआ था, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। मध्य रहते सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 24 से 25 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि बातचीत वाला मिक्सिंग का, मिलावट का, खमीर का मिलावट शिक्षा में हुआ, खमीर का मिलावट सुसमाचार में हुआ, खमीर का मिलावट घमंड में हुआ, खमीर का मिलावट अब जो है हम पाते बीज में। 13 अध्याय का 24-25। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। लोगों ने खेत में अच्छा बीज बोया। कैसे बीज बोया? अच्छा बीज बोया। अच्छा
आगे। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब लोग सो रहे थे तो अच्छा बीज में जंगली बीज बो करके चला गया, मिक्सिंग करके चला गया। जहां पर अच्छा बीज होना चाहिए है, अच्छा धान होना चाहिए था, अच्छा गेहूं होना चाहिए था, थोड़ा सा जो है वो सोया कि नहीं, तो बोलता है जो शैतान है वो जंगली बीज के साथ जो है वो अच्छा बीज के साथ जंगली बीज बो करके चला गया, मिक्सिंग करके चला गया। अब जानते हैं मिक्सिंग कहां से हुआ? क्या परमेश्वर ने कहा इस वृक्ष का फल ना खाना? मैं कहता हूं अगर तुम खा लोगे, देखो एक ही बात है, बात एक ही, खाली थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, ठीक है ना? इसको बोलता है मिलावट। परमेश्वर बोला कुछ और इसमें एक जरा भी चेंज नहीं किया शैतान, थोड़ा सा मिक्सिंग किया है। और मिक्सिंग क्या हो गया है, मिलावट क्या हो गया है? नहीं, परमेश्वर ने तुमको खाने के लिए मना नहीं किया, अगर इसको तुम खाते वरन तुमको ज्ञान समझ बुद्धि सब कुछ आ जाएगा, ये परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। और उसके बाद हम पाते हैं थोड़ा सा मिक्सिंग जिसके कारण जो है, अर्थात थोड़ा सा खमीर अच्छा बीज के साथ जंगली बीज जैसे ही मिला, अब दोनों जो है एक साथ बढ़ने लगा। आप जानते हैं दो बीज एक साथ बढ़ रहा है। पहले एक बीज था अर्थात आदम का बीज, उसके बाद अगर शास्त्र पढ़ के देखें वहां दो बीज है, बीज समझ सीड, एक आदम का और एक शैतान का। वहां पर पढ़ेंगे क्योंकि वहां लिखा हुआ तेरे वंश में से आएगा जो इसके वंश के सिर को कुचलेगा। वंश समझ रहे ना आप? थोड़ा मुंडी भी हिलाएंगे आपको समझ में आ जाएगी, आप जगेंगे। एक बीज जब जंगली बोया गया तो दो बीज वहां से स्टार्ट हो गया, अर्थात शैतान का बीज और परमेश्वर का बीज अर्थात आदम का बीज, ये दो सीड स्टार्ट हो गया। एक जो है अच्छा बीज, परंतु जब तुम सो रहा था, थोड़ा सा सुस्ता रहा था, तो शैतान देखा कि ये तो आप थोड़ा आराम फरमा रहा है, अर्थात ये जो बोया गया है ये तो अच्छा ही बीज बो रहेगा तो अच्छा आएगा, तो क्यों नहीं इसमें हम जंगली बीज को बो दे। और जब जंगली बीज को बो दिया है तो क्या होता है कि वहां से अच्छा बीज और जंगली बीज का पहचान खत्म हो गया है। 27 और 29 पढ़ो तो थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है इसी का। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? क्या तूने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? हाँ बोया था। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? ये जो है खमीर कहाँ से आ गया? ये जंगली बीज वाला खमीर कहाँ से आ गया? कैसे दोनों एक साथ बढ़ रहा है? हमारे मंडली के अंदर में जो है कुछ धर्मी है, कुछ अधर्मी है, कुछ परमेश्वर का वचन को प्यार करता है, कोई परमेश्वर के वचन को प्यार नहीं करता है, कोई मंडली का प्यार करता है, कोई मंडली से सच में प्यार नहीं करता, खाली आना जाना हो रहा, बस ऐसे ही हो रहा। परमेश्वर जानता अच्छा बीज के साथ जंगली दोनों तो बढ़ रहा है एक साथ। आप किसको छांटोगे और किसको तुम रखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों एक साथ बढ़ रहा है, जंगली भी है और अच्छा भी है। 29 तक उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। जंगली बोते बोते कहीं अच्छा भी तुम उखाड़ ना लो। इसलिए जो है जब बोई किया गया है तो दोनों को एक साथ बढ़ने दो। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 2 पद, परमेश्वर के वचन में मिलावट, एक है सुसमाचार में मिलावट और अब जो है दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 2 पद, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। और ना हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हम जो है परमेश्वर के वचन में कोई खमीर नहीं मिलाते।
पौलुस यहां बोल रहा है हम परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं करते, जो ठेठ है जो सही है वही तुमको हम देते हैं। आज आप जानते हैं परमेश्वर का वचन में मिलावट होता है, पावर में मिलावट, वर्शिप में मिलावट। वर्शिप माने आराधना। आपको एकदम नहीं पता चलेगा मंडली के अंदर में जो लोग वर्शिप कर रहा है, आराधना कर रहा है, हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, कितना सुंदर आराधना हो रहा है, कितना जो है पावरफुल जो है आराधना हो रहा है। हमको मालूम नहीं है वहां पर खमीर मिला हुआ है। बी केयरफुल। पावर में मिलावट, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि पावर में मिलावट कैसे होता। आपको हम उदाहरण दे रहे हैं। मत्ती लिखे सुसमाचार 4 अध्याय के 8 और 9 पद। पावर में मिलावट, आराधना में मिलावट, वर्शिप में मिलावट, वचन में मिलावट। जो परमेश्वर का वचन है ही नहीं वो भी तुमको दिया जा रहा। 4 अध्याय का 8-9। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और इब्लिस उसको ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। मेरे पास पावर है। शैतान बोल रहा है मेरे पास पावर है, अगर एक बार झुक के तू मुझको दंडवत करे तो मैं तुझको शाप दे दूंगा। अर्थात शैतान बोल रहा है मेरे पास पावर है। जबकि मत्ती लिखे सुसमाचार 28 अध्याय के और 18 पद में क्या बोलता है? आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार, यीशु ने क्या कहा याद करो, क्या कहा? आकाश पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। पढ़ दो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अर्थात पावर हमको दिया गया है यीशु को। और ये बोल रहा है कि झुककर प्रणाम कर, ये मेरा है, हम तुमको, मेरे पास पावर है, तुमको दे देंगे। पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप समझ रहे हैं? पावर गलत इस्तेमाल हो रहा है। पावर किसके पास है? अब बोल रहा है कौन? वर्शिप कैसा होना चाहिए पता ही नहीं है, तो शैतान भी सोचता वैसे ही होने दे, क्योंकि हम इसमें खमीर मिला दिए हैं। वचन जो बोल रहा है बोलने दे, क्योंकि इसमें हम खमीर मिला दिए हैं। ये वो वचन कभी नहीं देगा जिससे मनुष्य जो है एक्सेप्ट करे या ग्रहण करे, क्योंकि ठीक वचन और सही वचन, कड़वा वचन लोग ग्रहण नहीं कर सकता। आप एक चीज जान करके रखेगा, चिकना चुपड़ी बात लोग तुरंत समझ जाएगा, तुरंत ग्रहण कर लेगा। क्योंकि जो है तो अगर आप ठीक वचन देंगे, कड़ा वचन देंगे, लोगों को ग्रहण करने में बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि खमीर मिला हुआ उसको अच्छा लगेगा। तो यही नहीं जानता है कि वह खमीर जो है तुमको बर्बाद करके छोड़ देगा। इसलिए यीशु ने बार बार कहा, ना शिक्षा में खमीर मिलना चाहिए, ना सुसमाचार में खमीर मिलना चाहिए, ना जो है वचन में खमीर मिलना चाहिए, ना जो है तुम्हारा पावर में खमीर का मिलावट होना चाहिए, ना वर्शिप में खमीर का मिलावट होना चाहिए, ना प्रीचिंग में जो है खमीर का मिलावट होना चाहिए। जो करना है एकदम सही बातचीत करो। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय के 20 और 21 पद में लिखा हुआ है, भोजन में खमीर का मिलावट, भोजन में, खाना में। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 20 और 21 पद, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, जैसे पूजा में बलिदान होता है, अन्य जाति बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, वो परमेश्वर के सामने बलिदान नहीं करता, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान करते हैं। बलिदान करते हैं। वो जो है दुष्ट आत्मा के सामने बलिदान करता है, पर जो आपको लग रहा है वो लड्डू है, पेड़ा है, केला है, पर तो वो जो है वो दुष्ट आत्मा के सामने बलिदान किया है। वो जो है आपको मिक्सअप नहीं होना है। इसलिए पौलुस वहां पर सावधान कर रहा है, तुम्हारा भोजन में मिक्सअप नहीं, मिलावट नहीं होना चाहिए।
तुम ये ना सोचो कि वो है, नहीं, क्योंकि वो तो बलिदान करते हैं, दुष्ट आत्मा के सामने बलिदान करते हैं। आगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी हो। तुम भले ही जो है फल खा रहा हो, तुम भले ही लड्डू खा रहा हो, तुम सोच रहा है कि हम फल लड्डू खा रहे हैं, परंतु तुम भोजन के साथ क्या हो रहा है, हाँ, भोजन के साथ मिल जा रहा है, मिलावट कर रहा है। तुम जो है भोजन के साथ जो है मिलावट कर रहा है। और पौलुस बोला हम नहीं चाहते तुम मसीह हो करके दुष्ट आत्मा का साथ जो है तुम उसके साथ मिलावट करो। इसलिए जब प्रभु भोज लिया जाता है तो एक वर्ग हर संडे जब भी प्रभु भोज होता है तो यहां पढ़ा जाता है, ये बातें मुझे प्रभु की ओर से पहुंची। आप ध्यान दे रहे हैं, और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। पौलुस ने बोला मेरी ओर से, ये बातें प्रभु की ओर से पहुंची, और जो मेरे को प्रभु की ओर से पहुंची वही बात मैं तुमको पहुंचा दिया। जिस रात को पकड़वाया गया रोटी लिए धन्य, अर्थात मनुष्य की ओर से नहीं आया है, अर्थात इसमें एक जरा भी मिलावट नहीं आया है। डायरेक्ट जो बोला गया है वही कुछ हम तुमको बोल रहे हैं। और यहां पर क्या बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के साथ सहभागी रहो, भोजन में कम से कम भोजन में मिलावट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम और आप जब भोजन लेते हैं तो थोड़ा सा सिर झुका के धन्यवाद दे देते हैं, क्योंकि पता नहीं कहां से ये आया है, कौन मिल से आया है, कौन खेत से आया, हमको और आपको मालूम नहीं है, पता नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये हमको और आपको पता नहीं है, क्योंकि सब खोज करेंगे तो पता नहीं चलेगा जो कौन हिंदू था, कौन मुस्लिम था, कौन क्या था, और क्या कैसे करके ये भोजन हमारे तक पहुंचा। हम उसको प्रार्थना करके शुरू कर डालते हैं। तुम्हारा भोजन में जो है खमीर का मिलावट नहीं होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 12-13 पद में लिखा हुआ है कि भेड़ों के अंदर में भेड़ियों का मिलावट है। भेड़ विश्वासी, भेड़ विश्वासी, भेड़िया अविश्वासी। यूहन्ना 16:12 और 13, यूहन्ना 16:12-13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अभी तुम सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वर्ष 1। यह बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। 2। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरना वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। यूहन्ना 16। यहां हम पाते हैं कि भेड़ के बीच में भेड़िया, कुछ लोग आएंगे और पिछला रास्ता से घुस करके तुम्हारे भेड़ को चोरी करके ले जाएंगे। जो 16 का 12-13 पढ़ो उसमें। मुझे अभी तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह जो कुछ सुनेगा वही बताएगा, और जो कुछ होने वाला है उसको प्रकट करेगा। हाँ, अब जो है पहला शब्द, मैं ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, क्योंकि वे कौन जो खमीर मिलाने वाला है, भेड़ को भेड़शाला से चोरी करके ले जाने वाला है, या जो है दूसरे रास्ता में से अर्थात पीछे के रास्ता से भेड़शाला में घुसने वाला है, अर्थात भेड़िया जो खमीर के मानिंद है बोलता है, वे तुम्हें आराधनालय से में से निकाल देंगे, वे तुमको चर्च से निकाल देंगे, वो तुमको आराधना करने नहीं देंगे, वो खमीर है। वरन वो समय आता है जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर का काम करता हूं, वो समझेगा
वरन वो तो है खमीर मिला रहा, पर तो वो समझ रहा हम प्रभु का काम कर रहे हैं, एक्चुअली में प्रभु का काम नहीं कर रहा, वो जो भेड़ को चोरी कर रहा। तो इसलिए अगर तुमको भेड़ को लाना है तो बाइबल बातचीत करता है खुद ही प्रचार करो, परमेश्वर का वचन से परमेश्वर के पास लोगों को लाओ। और मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचानती है। और कुछ लोग जो है वो खमीर को पहचानता, रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग शिक्षा, पीछे का द्वार। यहां पर पौलुस, यहां पर यूहन्ना क्या बता रहा है? बहुत सी बातें कहनी है इसके संबंध में, पर कुछ समय नहीं है तेरे साथ बात करने का। खमीर के संबंध में, भेड़ के संबंध में, मंडली के संबंध में, चर्च के संबंध में बहुत सारी बातें कहना है। आप जानते हैं मंडली को खतरा किससे है? जब चेलों ने यीशु से पूछा तेरे आने का समय कब होगा, याद पड़ रहा? कितना में मिलेगा? ये जानता है, लोग जानते हैं, विश्वासी जानते। कितना में? मत्ती के सुसमाचार उसका 24 अध्याय। और वहां पर जो मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में आप पाएंगे एकदम लंबा सा लिस्ट लगा हुआ है कि यीशु के आने से पहले क्या क्या होगा। लड़ाई हो, झगड़ा हो, देश देश की लड़ाई हो, अकाल हो, भूडोल हो, जो भी कुछ हो। आप जानते पहला लिस्ट क्या लगा हुआ है? मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय। यह है, इतना बड़ा खमीर है कि पूरा मसीह समाज, पूरा मसीह मंडली को तबाह करके छोड़ देगा। और यीशु मसीह को एकदम अंदाजा था। आप फिर से सुन लें, हम जो बाइबल से यहां से बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि बहुत स्टडी करके ही हम यहां पर खड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में, अर्थात यीशु मसीह उस वक्त, अर्थात 2000-3000 साल जब भी यीशु आए, प्रभु यीशु को अच्छा से मालूम था लड़ाई और झगड़ा खतरा नहीं है, अकाल भूडोल वो खतरा नहीं है, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करेगा वो खतरा नहीं है। परंतु आप अगर वचन को पढ़ेंगे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप जानते खतरा कहां पर है? जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने आकर पूछा कि तेरे आने का समय कब होगा, तो 4 पद में लिखा हुआ है इस प्रकार से, यीशु ने उसकी उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आदमी ना खा के मर रहा, भूकंप हो रहा, लड़ाई हो रहा, आदमी इसको से डरेगा ना किससे डरेगा? लिस्ट में पहला क्या दिया है? कोई तुमको भरमाने ना पाए। सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। अर्थात यीशु को मालूम है कि आने वाले दिनों में मंडली के अंदर में खमीर डालने वाला आ रहा है। मंडली में देश तो उठाया नहीं जाएगा, मंडली में उठाया जाएगा, विश्वासी तो उठाया जाएगा। तो खतरा कहां पर होगा? अकाल में खतरा होगा ना, भूलोल में खतरा होगा ना, किस में खतरा होगा? यीशु मसीह उसी वक्त चिता दिया था आने वाले दिनों में अगर मंडली में ही जो है खतरा आने वाला है। अब कुछ पॉइंट इस प्रकार से हम रखे हैं कि यीशु मसीह 2 खतरा से चिताया यहां पर आने वाले दिनों में जो मंडली में हो रहा है आजकल। झूठा अगुवा वो है जो यीशु मसीह के सत्य के बजाय अपनी ही सत्य क्या परिभाषा देंगे, अपना बारे बोलेगा। झूठा अगुवा जो आएगा यीशु को मालूम है, वो जो है अपना ही बढ़ाई करेगा, यीशु के सत्य के बारे में बात नहीं करेगा, जो आजकल हो रहा है। झूठा अगुवा वो है जो परमेश्वर का सत्य का प्रचार करने के बदले अपने ही विचारों का
प्रचार करेंगे। कैसे? डॉक्ट्रिन जिसको बोलता है, सिद्धांत जिसको बोलता है, मेरा डॉक्ट्रिन ठीक है, मेरा विचार ठीक है। आजकल तो हम लोग यूट्यूब में देखते हैं ना, कोना में बैठ करके शुरू कर देता है विचार बताना। आप समझ रहे हैं ना? हाँ? झूठा अगुआ को आप उसी वक्त पकड़ सकते हैं जब वो अपना विचार तुमको थोपेगा, बशर्ते वो परमेश्वर का वचन नहीं बोलेगा आपसे। और यही चीज जो है यीशु मसीह चिता दिया कि अंत के समय में दो बातें घटना चर्च के अंदर में, मंडली के अंदर में होगा कि वो जो है यीशु का सत्य के बजाय अपना ही परिभाषा देंगे, हम है। इसलिए शैतान भी जो है, आप जानते हैं शैतान जो चीज को प्यार करता है, जो चीज से आप प्यार करते हैं, शैतान उसी को इस्तेमाल करता है। अगर जो है आप अपने आप को खूब बड़ा समझेंगे तो शैतान बोलेगा तुम बहुत बड़ा, और आप खुश हो जाएंगे। क्लियर हो रहे हैं? अगर आप सोचेंगे हम बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है तो शैतान बोलेगा तू बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, तेरे से बहुत काम होगा, ये और फूल के ताजा हो जाएगा। क्योंकि शैतान का मालूम है कि तू मेरा बात, यीशु का बात नहीं बोलेगा, तो बोलेगा भी तो बोलेगा अपना ही बात बोलेगा। और जो वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में सावधान रहना, ऐसे होगा बहुतों को भरमाएंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा, अर्थात मिक्सअप ऐसा होगा, अपना अनुयायी बनाएगा, फॉलोअर्स जिसको बोलता अनुयायी, ना कि यीशु का अनुयायी करवाएगा आपको। मेरे पीछे मत चलो भाई, हमारा पीछे चलने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो कुछ लोग जो ऐसा है जो अगर एक को पकड़ लिया है तो बस वही पकड़ लिया है। हम किसी प्रचारक का नाम नहीं लेने मांगते हैं, सो एंड सो प्रचारक, उसका इतना दीवाना लगता वही यीशु मसीह है। आप वचन का दीवाना हो, आप वचन के प्रति आपका कमजोरी होना है। इंसान है कौन? और आज जो चल रहा है कि लोग जो है जिस मंडली में उठता है, जिस मंडली में बैठता है, जिस मंडली में खाता है, जिस मंडली में सब कुछ होता है, परंतु अनुयायी जो है किसी व्यक्तिगत का होता है। आप समझ रहे हैं? पर्सनली किसी का पर्सनली प्रति इतना उसका कमजोरी हो जाता है। ये जो है एक तरह से खमीर डाला हुआ है। यीशु मसीह बोलता है जो अंत के दिनों में इस प्रकार से होने पर है, यही खतरा है मंडली के लिए। झूठा अगुवा कौन है? झूठा अगुवा वही है जो मनुष्य में एकता के बदले फूट डलवाता है। मंडली जो है वो एकता, सब मिलके रहो। और तो झूठा अगुवा क्या करेगा? वो मंडली के अंदर में क्या डाल देगा? फूट डाल देगा, और रहा कसर जो है वो मंडली के लोग मिटा देगा, क्योंकि उसको मौका मिल गया है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो सच्चा अगुवा कौन है? आप कैसे पहचानोगे सच्चा अगुवा कौन है? जो यीशु मसीह की समानता की बात करेगा, अपना बात कभी नहीं करेगा। वो जब भी बात करेगा वो परमेश्वर के बारे बात करेगा, सुसमाचार के बारे बात करेगा, और जो भी करेगा वो यीशु को ऊपर उठाएगा, ना कि वो अपने आप को कभी ऊपर उठाएगा। परंतु लोग जो है सावधान नहीं है, जो सावधान नहीं है तो वो पीछे चलेगा। दूसरा बात यीशु ने कहा तुम निराश मत होना। क्योंकि क्यों निराश नहीं होगा? क्योंकि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। 12 पद 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से धर्म तो गया तेरा, भेड़ तो चोरी हो गया। अगुवा जो है झूठा चीज आपके चर्च में बो दिया, आप तो चर्च से निकल गए, आप सावधान नहीं थे। अधर्म के बढ़ने से
बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ जाएगा। और ठंडा का मतलब समझते हैं ना? हाँ, डॉक्टर आया, छू करके देखा, डॉक्टर आया, छू करके देखा, शरीर ठंडा पड़ गया, है ना? शरीर ठंडा पड़ गया। डॉक्टर बोलता लाओ अब हम डेथ सर्टिफिकेट लिख देते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है? अब हम इसका क्या हो गया? हो गया ठंडा। अभी तक जो वहां गर्म था, वो खून भी गर्म था, गला भी गर्म था, इतना तेज बोलता था, इतना तेज बोलता था, इतना तेज दौड़ता था, इतना हंकता था, इतना हंकता था। तो धर्म का मामला में बहुत हाका होगा। और वचन जो है उसको दिया एक चपेटा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया। ठंडा हो जाएगा। ठंडा का मतलब हो गया तेरा। अर्थात शैतान आया, खमीर मिला दिया, इतना मिला दिया कि 3 पसेरी आटा भी जो है वो क्या हो गया? खमीरी हो गया। इतना मिला दिया, गर्म आदमी ठंडा हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। अब काहे को चर्च, अब काहे का मंडली, अब काहे का आराधना? खमीरी तो कब का मिल चुका है, बीज तो कब का बो दिया गया है, अच्छा बीज के साथ कब का जो है खराब बीज बो के चला गया। अब काहे का तू सावधान? तेरा वचन में तो मिलावट कब का आ गया है? अब काहे का? तेरा आराधना में तो मिलावट कब का आ गया है? अब काहे को? तेरा पावर तो ऑलरेडी जो है खत्म हो गया है। अब काहे को? तेरा घमंड का खमीर तेरे में मिल गया है। अब काहे को? परमेश्वर का वचन में जो है वो परमेश्वर का राज्य में जो है खमीर मिल गया है। अब काहे को? शिक्षा में जो है खमीर मिल गया है। जब सब में अगर खमीर मिल जाएगा तो फिर तो वो आटा या फिर तो हमारा लाइफ, फिर तो हमारा जीवन खराब होगा ही। इसलिए यीशु ने कहा सदुकी फरीसी की खमीर से सावधान रहना, कहीं वो तुमको नष्ट करके ना छोड़ दे। परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।